दोस्तों आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मगर आप लोगों ने शाम गरीबा का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शाम गरीबा उस मजलिस को कहा जाता है कि जो शिया मुसलमानों की तरफ से 10 मुहर्रम की रात को मुनक्किद की जाती है। यानी कि दोस्तों 10 मुहर्रम के दिन जब शाम में ही सूरज डूब जाता है तो फिर उसके बाद शिया मुसलमान जिस एक मजलिस को ऑर्गेनाइज या मुनक्किद करते हैं उस मजलिस को ही शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से ही शिया इस महफिल यानी मजलिस के बारे में अलग अलग तरीके से बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुन रखी होंगी, क्योंकि जाहिर है शियों की तरफ से इस रात में सजाई जाने वाली इस महफिल के बारे में गैर शिया मुसलमानों के बीच में कई अलग अलग तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से कुछ तो सच भी हैं मगर ज्यादातर न सिर्फ झूठ है बल्कि बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है। दोस्तों वैसे तो शियों की तरीकों पर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि ये सही नहीं है, वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन शियों की इस मजलिस के बारे में जो बहुत सारी इधर उधर की चीजें मशहूर हैं उनमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा के, जिसको इमाम बारगाह भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं। इन जमा होने वाले लोगों में मर्दों के साथ साथ शिया औरतों की भी एक बड़ी तादाद होती है, और जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उस बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद अंदर महफिल में शियाओं का जो एक आलिम मौजूद होता है वो जिक्र करना शुरू करता है। उस जिक्र के साथ ही सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और इन बत्तियों के फौरन बुझाए जाने के बाद वहां मौजूद सभी मर्द और औरत आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और इस चीज से पैदा होने वाले बच्चों को ही शिया का जाकिर यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि लीडर बनाया जाता है। मगर दोस्तों आपको बता दूं कि शिया मुसलमानों के प्रति लोगों के इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि आसान में कहूं तो ये शिया कम्युनिटी के ऊपर एक हद से ज्यादा गंदा और भद्दा इल्जाम है जो बिना किसी बात या सबूत के लगाया गया है। दरअसल दोस्तों शाम गरीबों का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन तमाम जवानों को शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ मासूम बच्चे और औरतें ही मैदान में बची रह गई थी। तो उनके साथ जैसा सलूक किया गया था या जैसे बुरे हालात में वो लोग थे, बिल्कुल वही सारी चीजों को इस शाम में गरीबा में तहे दिल से याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके अफसोसनाक हालत को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की वो अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों अगर इतिहासकारों की माने तो 10 मुहर्रम के दिन जैसे सूरज डूबा था तो यजीद की फौज ने अहले बैत के तमाम बच्चों और औरतों को बड़ी बुरी तरीके से उनके खेमों से बाहर निकालकर उनके घरों को आग लगा दी थी। आपको बता दें कि गरीब उस इंसान को भी कहा जाता है कि जो अपने वतन से दूर रह गया हो, और कभी कभी इस शब्द का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है जो कि बगैर किसी मदद के कहीं दूर तन्हा यानी कि बिल्कुल अकेला रह गया हो। यही वजह है कि शियों की तरफ से इस शब्द को अहले बैत के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी अपने वतन से हद से ज्यादा दूर करबला के मैदान में बगैर किसी मदद के बिल्कुल तन्हा रह गए थे। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही शाम गरीबा भी लगभग एक महफिल की तरह है, बस फर्क यह है कि इस महफिल में रोशनी नहीं होती है। शिया मुसलमान के द्वारा सिर्फ कुछ मोमबत्तियों के जरिए से ही उजाला किया जाता है। साथ ही साथ इस शाम शिया लोग मुहर्रम के दूसरे दिनों की तरह ना तो जंजीरों के जरिए से कोई मातम करते हैं और ना ही झंडों के जरिए से किसी भी तरह का कोई जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस खास रात में वो लोग बस अफसोस की हालत में एक जगह पर बैठकर आंसू बहाते हैं और हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों शिया लोगों के मुताबिक उनकी इस महफिल में जैसे ही उनका कोई जाकिर यानी कि जिक्र करने वाला या फिर ये कहिए कि उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहां मौजूद हजारों का मजमा दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। यानी दोस्तों आप लोग ये मान सकते हैं कि शिया लोग इस महफिल में 1400 से 1500 साल पुराने उस वाक़े को बिल्कुल भी एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जैसे बिल्कुल अभी ही अहले बैत के शहीद होने की करबला में खबर आई हो। फिलहाल दोस्तों को ऐतिहासिक तौर पर यह शाम गरीबा कब कैसे और क्यों शुरू हुई थी ये सब अलग की बात है, और इसके अलावा इस मजलिस को मुनक्किद होना चाहिए या नहीं ये भी एक अलग बात है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस महफिल की वजह से हर कौम के लोग, यहाँ तक कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले भी कुछ लोग शिया लोगों के ऊपर जिस तरह का एक बड़ा और गंदा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं उसकी सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत हैं, जिनकी आंखें आज भी सभी मुसलमानों को एक देखने के लिए तरसती हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि ये सुन्नी या ये शिया हैं या ये बरेवली या ये बहावी हैं या ये दियोबंदी हैं, हम सब एक ही हैं। तो आपस में प्यारे मोहब्बत कायम करने की कोशिश करें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप इस मजलिस के मुनक्किद होने पर या फिर ये कब हुआ और कैसे हुआ इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंशाल्लाह इस पर भी आपको जल्द ही एक वीडियो जरूर मिलेगी।